यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बहुत बढ़ा सकता है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। इस समय हम लोग अभी मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। गुड मॉर्निंग और सबों को ईश्वर सहाय। आज का मिशन समाचार जो हम सबों के लिए आ रहा है कि वह उजिक स्थान जो सोवियत संघ का एक भाग था और वहाँ से आज़ाद हो गया, ये जो सोवियत संघ में है। और ख़ास करके एक छोटी बच्ची के विषय में यहाँ लिखी गई है और उसका नाम है अल्लाह। और जब अल्लाह देखती है कि उसकी दादी एक तस्वीर है और यीशु मसीह का तस्वीर और क्रूस काठ में उसको लटकाया गया है, उसके सामने घुटने टेक करके रोज़ प्रार्थना करती है। तो ये छोटी बच्ची अपनी दादी से पूछती है कि दादी, आप इस तस्वीर के सामने घुटने टेक कर क्या करते हैं? तो बोली कि मैं प्रार्थना करती हूँ। तो किससे प्रार्थना करती हो? मैं ईश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ। और जो तुम देख रही हो ये तस्वीर जो क्रूस में यीशु मसीह बलिदान हुआ हम सबों के लिए, वह एक प्रेमी परमेश्वर हैं और उनकी जितनी भी आज्ञाओं को हमको लोग को पालन करना है। और मैं कहती है कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और उससे हम सबों की ज़रूरत है, क्योंकि वह हम सबसे प्रेम करता है और साथ में हम लोग को उससे डरने की ज़रूरत है। और तो यहाँ आगे हम देखते हैं कि फिर दादी के पास जाती है और जब बोलती है इस दीवार में जो और एक पिक्चर था जो यीशु ख्रीस्त का दूसरा पिक्चर, वह उसमें क्रूस काठ में यीशु मसीह को लगाया हुआ है। तो पूछने लगे कि ये कौन व्यक्ति है? तो उसने कहा कि यह यीशु मसीह है जो हम सबों के पापों के लिए वे बलिदान हुए हैं। और उसको बस इतना ही वो जानती थी कि दादी प्रार्थना करती है और बतलाई कि परमेश्वर प्रेमी है और हमसे डरने की ज़रूरत है। उससे अधिक उसे जानकारी नहीं हुई क्योंकि बच्ची छोटी थी। अब जैसे वो बड़ी हो गई होने से जैसे अपना स्कूल जाती थी और कभी कभी उससे देर हो जाती थी और रास्ता में जैसे दादी उसको सिखाई थी प्रार्थना करने, और वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करके आती थी जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। यहाँ जैसे सोवियत संघ का जो एक भाग जो उज्बेकिस्तान जो अभी स्वतंत्र हो गया, लेकिन बहुत शांत शहर था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद वहाँ का जो माहौल है वहाँ बदल गया। लोग शराबी होने लगे और दवाइयाँ खरीदने बिक्री करने उनका व्यवहार करने लगे। तो इससे अल्लाह को थोड़ा डर लगने लगा। लेकिन वो याद की कि मेरी दादी बोली है कि जब कभी भी तुम्हें डर लगे तो तुम प्रार्थना करना। और जितना भी जानती थी वो प्रार्थना करती थी और वहाँ से अपना स्कूल से वो लौटती थी। यहाँ अल्लाह कुछ वर्षों के बाद उनकी शादी हो जाती है और उनके एक लड़का और एक लड़की, ये अपने दोनों बच्चों को ले करके जाती है रविवार के दिन में। उस समय सबत के विषय नहीं जानती थी, इतना जानती थी कि लोग रविवार को गिरजा जाते हैं। तो वो भी वहाँ स्थानीय गिरजाघर में
वहाँ जा कर के मोमबत्ती जलाती थी, प्रार्थना करती थी। ये सब है जैसे रविवार में के लोग करते हैं वैसे ही वो करती है। लेकिन उनके मन में सोचने लगी कि जब संडे चर्च जाती थी और जब बाहर निकलती थी और सोचती थी कि मुझ में कुछ कमी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है मुझ में, अपने को महसूस करने लगी अल्लाह। और एक दिन क्या होता है कि एक दोस्त उससे एक किताब देता है, उसका नाम पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, और उसके लेखक एलन जी वाइट है। और एलन जी वाइट के विषय में तो उतना नहीं जानती थी, लेकिन जैसे उसको पढ़ने लगी और साथ में जब बाइबल का अध्ययन करने लगी, देखने लगी पुराने नियम में, और इससे जानकारी हुई कि ये 7वां दिन शनिवार को सच्चा गिरजा है। कई साल बीत गए, फिर से उसे एक पुराना पूर्व सहपाठी उससे मिली और उसने कहने लगी कि मैं सेवन एडवेंटिस्ट चर्च में जाती हूँ और गिरजा करती हूँ। तो उसे कहे कि ठीक है, मैं आपको ले जाऊँगी। और जहाँ रहती थी अल्लाह और उसके परिवार रखते थे, वहाँ से करीब 4 घंटा का रास्ता था बस से जाने के लिए। तो एक साबत गई, दूसरी साबत भी गई, लेकिन अब सोचने लगी कि इतना दूर हर एक साबत जाना मेरे लिए मुश्किल है। तो वह प्रार्थना करने लगी ईश्वर से कि हे ईश्वर, ऐसा हो कि यहीं पर एक स्थानीय जगह में एडवेंटिस्ट चर्च हो। कुछ सालों के बाद यहाँ ये जो कि आयला के बेटी की शादी हो जाती है, उसका नाम वायलेटा, उसके शादी हो जाती है और वह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशगंज चली गई, क्योंकि उसके पति ताशगंज में रहते थे। तो शादी हो करके वहाँ ताशगंज चली जाती है। कुछ साल के बाद यहाँ उसके पति के देहांत हो जाती है और उसने अल्लाह अपनी बेटी ताशगंज चले जाती है। और जब वहाँ जाती है तो क्या सुनती है कि वहाँ पर कि 3 सेवन एडवेंटिस्ट चर्च है उस शहर में। तो बहुत खुशी हो जाती है कि परमेश्वर ने हम सब मुझको अगुवाई की कि कैसे करके रविवार का मानना से लेकर के ये शनिवार जो 7वां दिन को मानने के लिए किया। अब चर्च के एक सदस्य ने बाइबल पढ़ाई के लिए पेशकश की और 48 यहाँ कहता है कि 28 जो डॉक्ट्रिन है, जो सिद्धांत है, उसको दोनों माँ और बेटी दोनों सीखे और उन्होंने बपतिस्मा लेने के लिए वो लोग तैयार हो गए और प्रभु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हम सबों की मदद करो ताकि हम लोग जिस सच्चाई को हम लोग पाए हैं उसको हम लोग ग्रहण कर सके। और तभी वहाँ पर रूस के जाकोस्टियो एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी के एक अध्यक्ष ने उन्होंने एक धर्म सभा की उस शहर में। और जब धर्म सभा की तो वहाँ वो लोग जाते थे, अटेंड करते थे और वहाँ का जो संवाद को सुनते थे। अब अंत में क्या होता है कि जो वहाँ के जो पादरी थे उन्होंने कहा कि कितनों ने आपने बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह और उसकी बेटी और उसके साथ आठ अन्य लोगों के बपतिस्मा हुई। और ये दोनों खास करके अल्लाह और उसकी बेटी बहुत खुश हुए कि अब परमेश्वर ने हम सब की अगुवाई की है और वो ये दोनों ठान लिए कि हम लोग अपने जीवन भर प्रभु के सेवा में हम लोग लगे रहेंगे। और वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना किए और ये सब मदद मांगे और उन्हें बहुत खुश हुई। अभी ताशगंज में जो सेवन एडवेंटिस्ट चर्च है, अब इस त्रिमास का जो
13वां साबत का जो दान, कुछ भाग वहाँ पर जो कि कहता है कि यहाँ पर दान का हिस्सा जो कब्रिस्तान के उज्जैन स्थान में पहला एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय को खोलने में मदद मिलेगी। और उन्होंने हम सबों से आग्रह की, ये प्रार्थना की है कि धन्यवाद के रूप में हम कहते हैं कि आपकी उस दान जो 26 जून के उधार से हम सबों की जो योजना बनाई गई है उसमें हम सभी सफल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जो शीर्षक में हम लोग देखें कि ईश्वर तक पहुँचने का लंबा रास्ता, ईश्वर तक पहुँचने का लंबा रास्ता। धन्यवाद।